नमस्कार साथियों, आज की वीडियो में हम जानेंगे समान नागरिक संहिता यूसीसी पोर्टल पर विवाह पंजीकरण कैसे करें। इसकी जो संपूर्ण जानकारी है वो हम आपको दिखाएंगे। विदाउट स्किप किए हुए आपको वीडियो पूरी देखनी है। अगर आप इसको स्किप करते हो तो इसके काफ़ी पहलू छूट जाते हैं, तो आपको वीडियो को विदाउट स्किप किए हुए देखना है। तो आप लोग जानते ही होंगे आजकल यूसीसी की जो चर्चाएं हैं वो अभी फ़िलहाल उत्तराखंड में है, लेकिन जो इसकी चर्चाएं आगे जो भी होंगी वो पूरे देश में होने जाएंगी। तो ये एक यूनिफॉर्म सिविल कोड है। इसमें क्या करना है कि लिव इन रिलेशन को डिक्लेयर करना ही पड़ेगा। लिव इन में अगर कोई बच्चा पैदा होता है तो उसको भी संपत्ति का पूरा अधिकार दिया जाएगा। अब इसमें क्या है कि शादी का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य होगा। अगर रजिस्ट्रेशन ना किया तो जितनी भी गवर्नमेंट के सर्विसेज हैं उनसे जो भी सुविधाएं होंगी वो नहीं मिल पाएंगी। तो ये अभी फ़िलहाल ट्रेंड में चल रहा है। तो साथियों, आप वीडियो को पूरा देखें। मेरे इस YouTube चैनल पर जितने भी नए लोग जुड़े हैं वो कृपया वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबाना ना भूलें। इसके लिए सबसे पहले आपको अपने डेस्कटॉप या पीसी पर आना है। मोबाइल से इसको कदापि ना करें। तो उसके बाद आपको यूसीसी सेलेक्ट कर देना है। सर्च कर देने के बाद आपको यूसीसी उत्तराखंड दिखेगा। आपको लॉगिन पर क्लिक कर देना है। लॉगिन पर क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ नीचे आपको दिख रहा होगा आपका कोई खाता नहीं है, तो आप सबसे पहले रजिस्ट्रेशन कर लें। खाता सबसे पहले आपको आधार OTP से रजिस्ट्रेशन होगा। तो जो भी आईडी बनेगी ऊपर इस तरह से बनेगी, यूसीसी करके वो रजिस्टर फ़ोन नंबर पे आ जाएगी। तो आप एक बार वो कर देना। उसके बाद जब आपका आईडी पासवर्ड बन जाएगा तो आप इस तरह से लॉगिन कर दें। लॉगिन कर देने के बाद जब आप रजिस्टर कर देंगे तो आप अपनी आईडी और पासवर्ड से लॉगिन करने के बाद एंटर हो जाना। उसके बाद विवाह का पंजीकरण इस पर क्लिक कर दें। विवाह का पंजीकरण यहाँ करें। आवेदन पे आपको क्लिक करना है। अगर आप इसको इंग्लिश में करना चाहें तो आप अपनी सहूलियत के हिसाब से इसको इंग्लिश में कर सकते हैं। मानक सेवा और तत्काल सेवा। तत्काल सेवा 2500 रुपये आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, तो मैंने अभी फ़िलहाल मानक सेवा किया है। पंजीकरण का विवरण, क्षेत्राधिकारी का विवरण, पति का विवरण, गवाहों का विवरण, घोषणा पत्र, ये सारी चीज़ें आपको फीड करनी है। और विदाउट स्किप किए हुए वीडियो को देखें, फिर आपको दिक्कत नहीं आएगी। तो सबसे पहले क्या, शादी में पंजीकरण होने के लिए कई पत्नी हैं पूर्व में तो नहीं, तो इस तरह से आप इसको फीड करते रहें। अकेले हैं कि संयुक्त हैं, संयुक्त रूप से, और शादी की तारीख आप इसमें फीड कर दें। पत्नी निवास की किस श्रेणी में है, तो ये आप यहाँ पर जो गवर्नमेंट कर्मचारी हैं वो गोल्डन कार्ड का यूज़ कर सकते हैं। अदरवाइज़ आप यहाँ पर जो अस्थायी निवास है पत्नी का भी और पति का भी, उसका प्रयोग कर सकते हैं। अधिवास प्रमाण पत्र कहा जाता है इसे। तो आपको सबसे पहले ये अधिवास प्रमाण पत्र, ये है पत्नी का। सबसे पहले हमने पत्नी का अपलोड कर दिया। सीन ज़रूर करें। और आप लोगों से विनती है, आप जब भी इस पर कार्य करें तो उससे पहले आपको क्या करना है, जितने भी डॉक्यूमेंट हैं आपके, उन सब का एक फ़ोल्डर बनाकर अपने डेस्कटॉप या पीसी में डाल देना, जो आपके लिए सहूलियत के लिए आप अपलोड करें फटाफट। तो उसके बाद हम नेक्स्ट चलते हैं। इसी तरह से आप पति का भी इसमें अधिवास प्रमाण पत्र अपलोड करें और एक बार सीन जरूर करें और सहेजें। उसके बाद अगला आपको क्लिक कर देना है। ये हो चुका है। अब नेक्स्ट क्षेत्राधिकार विवरण, इस पर आपको ये क्लिक कर देना है और सहेजें। उत्तराखंड के भीतर विवाह का स्थान, तो ये आपको बस इतना ही करना है, सहेजें, और अगला आपको यहाँ पर क्लिक कर देना है। इसके बाद जो
मोस्ट इम्पॉर्टेंट थर्ड स्टेप आता है इस पर, पत्नी का विवरण। तो यहाँ पर आपको आधार रजिस्टर फ़ोन, जो आधार पे रजिस्टर मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगी। तो आपको क्या करना है, सबसे पहले अपना आधार नंबर, वाइफ का आधार नंबर डाल देना है। उसके बाद OTP आएगी, OTP आपको यहाँ पे सत्यापित करनी है। उसके बाद उनका ऑटोमेटिक यहाँ पर नाम, जन्मतिथि, आयु, जो चीज़ें हैं वो यहाँ पर ऑटोमेटिक आ जाएंगी। फिर हमें नीचे आना है, स्क्रॉल करते रहना है। क्या आप विवाह प्रमाण पत्र पर अपने नाम के साथ एक उपनाम जोड़ना चाहेंगे? नहीं, पे आपको क्लिक कर देना है। बाकी जो ये नॉर्मल डिटेल्स हैं आप इनको भरते रहें। राष्ट्रीयता हिंदू, इसी तरह से श्रेणी में हमने इनको जनरल कर दिया। आयु प्रमाण के लिए दस्तावेज चुनें, पैन कार्ड लग सकता है, और इस पर 10th की मार्कशीट अगर होगी तो वो लग सकती है। आप जब यहाँ पर इस पर क्लिक करेंगे तो वहाँ पे दिखाई देगा क्या क्या डॉक्यूमेंट आपको फीड कर देने हैं। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये फीड कर दिया, और सीन जरूर करें। संरक्षक प्रकार चुनें, माता पिता, विवाह के समय पत्नी के पिछले संबंध की स्थिति, तो कभी शादी नहीं की, यहाँ पे आप इसको क्लिक कर दें। और यहाँ पर आपको पत्नी का मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हो उसको यहाँ पर एंटर कर देना है। ईमेल की कोई आवश्यकता नहीं है। और पत्नी के जो माता पिता हैं उनका आपको क्या करना है कि माता का हो या उनके पिता का हो फ़ोन नंबर और आधार नंबर आप इसमें एंटर कर दें। माता पिता का पता आपको है। पत्नी का वर्तमान पता, अब जो पता था वो शादी से पहले का था और जो अब है वो शादी के बाद का है। तो यहाँ पर आप लोग कंफ्यूज ना हो और ऊपर वाली डिटेल्स नीचे ना भरें। और आपने वहाँ ऊपर सेलेक्ट कर रखा है उत्तराखंड के अंदर, तो ऊपर की डिटेल्स सेम आ जाएंगे, लेकिन जो विलेज होगा वो चेंज होंगे। तो आप यहाँ पर देख लें, ये वर्तमान पता भरा जा रहा है पत्नी का। अस्थाई पता, अब अस्थाई पता तो वही होगा जो वर्तमान पता है, तो ये ऑटोमेटिक यहाँ पे आ जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको बस सहज और अगला क्लिक कर देना है। अब जब पत्नी का विवरण पूरा हो जाता है तो उसके बाद पति का विवरण आएगा। तो उसी तरह जिस तरह से हमने पत्नी का विवरण भरा था उसी तरह हम पति, अगर हम खुद का कर रहे हैं तो खुद का विवरण भरना है। तो आप इस तरह से भरें। सबसे पहले आधार जो OTP है वो आपके मोबाइल पे आ जाएगी और OTP आपको सत्यापित करनी है, या आपने इसको OTP सत्यापित करें पे क्लिक हो गया। यहाँ नाम, जन्मतिथि, एज और ये चीज़ें आपको दिख जाएंगी। पति का विवरण में आपको विवरण भरना है। अब राष्ट्रीयता हिंदू, भारतीय, इस तरह से भरें आप। श्रेणी जनरल और डॉक्यूमेंट चुने। यहाँ पे हमने 10th की मार्कशीट डाल दी। राष्ट्रीयता इंडियन, भारतीय। बस आपको एक बार असीन जरूर करें। संरक्षक प्रकार चुने, माता पिता, कभी शादी नहीं की, इस पे आप क्लिक कर दें। पति का मोबाइल नंबर जो आधार से जुड़ा हो, या आपने देखा होगा उसमें भी इसी तरह से करना है, पत्नी वाले में और पति वाले में भी उसी तरह से करना है। अब जो पति के जो माता पिता का पता है
उनकी जो डिटेल्स है, फ़ोन नंबर किसी एक का आप डाल दें। उसके बाद आप यहाँ पर इस तरह से आप इसको फुलफ़िल कर दें। बाकी कुछ डिटेल्स मैं छुपा रहा हूँ क्योंकि हम इसको ओपन नहीं कर सकते हैं, ये प्राइवेसी है। पति का वर्तमान पता, यहाँ पर ये खुद आ जाना चाहिए था, लेकिन टेक्निकल एरर आ ही रहे हैं फिर भी, क्योंकि अपडेटेड है ये। अपडेट टाइम तो लेगा, और जब हम स्टार्टिंग में बना रहे थे तो इसमें बहुत ही प्रॉब्लम आ रही थी, लेकिन अब उतनी इसमें अब कोई दिक्कत आ ही नहीं रही। अस्थाई पता, ये पूरी डिटेल्स भर दी हमने, और उसके बाद ये ऑटोमेटिक आ जाएगा सहजे, और अगला आपको क्लिक कर देना है। आपके पास ये सभी चीज़ें लगभग फीड हो चुकी हैं। और विवाह पंजीकरण विवरण, विवाह समारोह का प्रकार, सप्तपदी, सप्तपदी पर ही क्लिक करना। और क्योंकि इसमें क्या हो रहा है कि आशीर्वाद पे भी किसी टाइम किसी का ले रहा है, अदरवाइज़ आप फर्स्ट वाले को सप्तपदी, अब जहाँ तक मुझे लगता है कि जो सप्तपदी है इसका मतलब यही है कि मतलब समारोह, मतलब जैसे होती है शादी उस हिसाब से हुई, आशीर्वाद जैसे मंदिर वंदिर में होती है उस हिसाब से है। तो आप सप्तपदी पर ही क्लिक करें, जिस हिसाब से, मतलब ये हिंदू के लिए कह रहा हूँ मैं। अब आपकी किस हिसाब से हुई आप उसको सिलेक्ट करें। विवाह समारोह के लिए इसमें से किसी एक को चुनें। स्वघोषणा, आप इसको क्लिक करें। विवाह स्थान उत्तराखंड के भीतर, ये ऑटोमेटिक आ जाएगा। अब यहाँ पे विवाह स्थल का जो पता है उत्तराखंड, तो ऑटोमेटिक आ जाएगा। जिला आपको सिलेक्ट कर देना है। तहसील आपको यहाँ पे क्लिक कर देना है, बाकी डिटेल्स आपको वहाँ पे दिख जाएगी। आपको वो क्या करनी है, एंटर कर देनी है। इस हिसाब से अभी हमारा ये पूरा हो चुका है, और अभी तक इसमें कोई एरर नहीं आया है। संबंध को निर्दिष्ट करें, शादी से पहले स्त्री और पति के बीच कोई रिश्ता, नो। अब नो सहजे और अगला कर दें। बच्चों का विवरण, अब जिसके जितने भी बच्चे होंगे उनका जन्म प्रमाण पत्र यहाँ पर अनिवार्य है। उनका आपको क्या करनी है, प्रविष्टि में जोड़ना है। अगर जिसके बच्चे हो गए होंगे उनके अपने बच्चों का क्या करना है, यहाँ पर प्रविष्टि जोड़नी है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे बच्चों का विवरण, इस शादी से पहले विवाह की तारीख यहाँ पर करने की तारीख के बीच, 1 मिनट, हाँ आपको ये क्लिक कर देना है। बच्चा गोद लिया या पैदा हुआ, तो आपको जन्म लिया। इसमें काफ़ी चीज़ें थोड़ा हटके हैं। जन्म बच्चे का विवरण प्रदान करने के लिए मोड का चयन करें। जन्म प्रमाण पत्र संख्या, हाँ ये ठीक है, इसको करें। सभी विवरण प्रदान करें, तो बस आपको ये क्लिक कर देना है। यहाँ पे बच्चे का नाम, लिंग, जन्म तिथि आपको फीड कर देनी है। जन्म स्थान जहाँ हुआ हो वो फीड कर देना है। देन आपको क्या करना है, जो डॉक्यूमेंट है उसको अपलोड करके प्रविष्ट अपलोड कर देना है। देन अगर आप इसमें दूसरा या तीसरा बच्चा ऐड कर रहे हो, तो आपको जैसे ऊपर बताया था आपको उसी तरह से आपको फीड करते रहना है। जितने भी बच्चे होंगे सबका इसी तरह से आप करोगे, और ये अपलोड डॉक्यूमेंट करोगे। और उसके बाद आपको क्या करना है, सहजे, अगर सहजे और अगला आपको क्लिक कर देना है। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। गवाह का विवरण, ये बहुत ज़रूरी है। अब यहीं पर टेक्निकल एरर आ रहा है। शुरू करें, रिकॉर्ड शुरू करें।
तो इस तरह से दिखेगा। तो आपको गवाह को ये पढ़ना है, और जब वीडियो रिकॉर्ड करोगे उस टाइम आपको क्या करना है, ये 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ पे हमने 100 रहेगा, तो आपने क्या करना है 100 से 75 या डाउन कर देना है उसको। फिर आप उसको 100 पे लेके आइए अपनी सहूलियत के हिसाब से। उसके बाद जब हम दूसरे गवाह की ओर चलेंगे, जो हमारे दूसरा गवाह होगा उसका भी वही है आधार। उसी तरह से OTP आएगा उनके फ़ोन नंबर पर, उनका नाम, जन्मतिथि, आयु ऑटोमेटिक यहाँ पर फीड हो जाएगी, और जो पूरा पता है वो भी ऑटोमेटिक आ जाएगा। तो इस तरह से आप OTP सत्यापित करें। अब रिकॉर्डिंग शुरू करें। रिकॉर्डिंग शुरू हो जाने के बाद यहाँ पे अभी खैर हाँ, अब हमारे दूसरे ये गवाह सामने आ चुके हैं। तो हमने 100 से फिर हम इसको जूम इन किया, हमने 75 पे लेके आए, और हमने ये वीडियो सहेजी और हम आगे चले गए। अब जो नेक्स्ट स्टेप है आपका दस्तावेज, पत्नी की पासपोर्ट साइज़ की तस्वीर, पति की पासपोर्ट साइज़ की जो तस्वीर है वो आपको फीड कर देनी है। जोड़े की तस्वीर, जोड़े की शादी की तस्वीर। अब ध्यान रहे यहाँ पर भी काफ़ी कंडीशन आ जाती हैं, जैसे विधवा विदुर है तो वो नीचे वाले जो ऑप्शन है उसमें एक ही फ़ोटो डाल सकते हैं, ऐसे कोई दिक्कत नहीं है। और उसको सहजे करें और अगला नेक्स्ट। अब घोषणा पत्र, लास्ट में एक ऑप्शन आएगा। जितनी भी घोषणाएं हैं आपको सभी घोषणाओं को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, और लगभग सभी को आपको क्या कर देना है, टिक कर देना है, क्योंकि वीडियो लंबी होती जा रही है। तो आपको क्या करना है, सहजे पे क्लिक करें और नेक्स्ट पे चलें। तो जो भी एरर इस टाइम आएंगे तो आप यहाँ से उसको वो कर देना, फीड कर देना। अब हम चलते हैं जो लास्ट स्टेप है इसका, भुगतान के लिए आगे बढ़ें। तो यहाँ तक अभी तक कोई एरर नहीं आया, तो कोई समस्या नहीं आनी चाहिए। तो आप UPI पे क्लिक कर दें। क्लिक कर देने के बाद आपके सामने इस तरह का इंटरफेस नज़र आ जाएगा। जो भी इनकी पेमेंट है वो हमें पेमेंट करनी है सबसे पहले, और हम यहाँ पे QR कोड के थ्रू पेमेंट करेंगे। इस तरह से आपके सामने QR कोड आ गया। अब हम अपना गूगल पे, फ़ोन पे जो भी है, हम इस QR कोड को लिंक करेंगे और उसके बाद हम इस पेमेंट कर देंगे। पेमेंट कर देने के बाद आपका जो मोबाइल होगा उस पर मैसेज आ जाएगा। तो यहाँ पे देखिए आप लोग, अभी तक कोई आपत्ति नहीं हो, बस ये पेंडिंग है, और इनके फ़ोन पर मैसेज आ चुका है कि सक्सेसफुल हो चुका है। तो धन्यवाद साथियों, वीडियो को ज़रूर लाइक करें। धन्यवाद।